हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के टाइम से, क्योंकि ये है मेरे पढ़ाई का टाइम जो मैं अपने बच्चों को सुला चुकी हूं। और इस टाइम तक मैं हमेशा ही सुला देती हूं, सुलाने की कोशिश करती हूं ताकि मैं पढ़ पाऊँ अच्छे से। तो मैं चलती हूँ अपने टेबल के पास, जो मैं टेबल के पास पढ़ती हूँ। बच्चों के पास लाइट नहीं जलाती जिससे बच्चे जग जाएंगे। तो देखिए बजने वाले हैं 9:30, अभी 10 मिनट बाकी ही है। तो चलते हैं अपने टेबल पे, बुक वगैरह उठाते हैं। उससे पहले चलते हैं थोड़ा बाहर, देखते हैं बाहर का व्यू कैसा है। तो फिलहाल ठंडी चल रही है, हवा इधर बहुत तेज़ों से चल रही है जिससे ठंडी लग रही है। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइट जल रही है और काली रात है। तो विंडो वगैरह बंद करते हैं, चलते हैं अपने टेबल पे और ये सब साइड करते हैं। टेबल इतना फैला पड़ा है जो एकदम मन नहीं कर रहा है कि इसको मैं अच्छे से अरेंज करो। बच्चे फैला दे रहे हैं, जो इस समय एकदम मेरा तबीयत भी थोड़ा डाउन चल रहा है, जिससे मन नहीं कर रहा है कि एकदम हमेशा एकदम क्लीन ही रहे। तो अपना जैसे रह रहा है वैसे छोड़ ही रह रही हूँ, क्योंकि मैं भी परेशान हो चुकी हूँ, बहुत थक गई हूँ। तो अपना पढ़ाई करने पर थोड़ा जगह बना ली, फिर अपने बाद बैठ गई पढ़ाई करने। जो मेरा टॉपिक छूटा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि कल का टारगेट थोड़ा सा मेरा पीछे रह गया जिसको मुझे कंप्लीट करना है। तो उस हिसाब से मैं अपना टारगेट आज कंप्लीट करने वाली हूँ। और जितना टाइम मिलेगा उतना पढ़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल का छूटा है तो उसको कवर भी करना है मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 5 से 6 दिन में मुझे ये बुक ख़त्म करनी है, फिर दोबारा से रिवीजन भी करना है। तो टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना है इसको। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फिलहाल आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग का कमेंट भी देख के मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और फिर भी मेरी पढ़ाई ऐसी चल रही है। और आप लोग भी मन लगा के पढ़िए। और एग्ज़ाम डेट शायद सुनने में आ रहा है, एग्ज़ाम डेट आ गया है। फिलहाल कोई वायरल लेटर चल रहा है ज़्यादातर, ये जो 11 फरवरी को होने वाला है एग्ज़ाम। तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन डेट तो फिलहाल 11 फरवरी का आ चुका है एग्ज़ाम डेट। तो आप लोग एकदम मन लगा के पढ़ाई करिए। तो फिलहाल मैं भी कर रही हूँ और चल रहा है अपना पढ़ाई। तो फिलहाल इस टाइम अपना पढ़ाई कर चुकी, अब चलती हूँ सोने, जो बज चुके हैं 11:30। तो 2 ही घंटा पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी क्योंकि मैं भी थक गई थी। तो अपना मिलते हैं सुबह। तो अभी देखिए सुबह मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस वनली लंच ही बनाना रह गया है, टिफ़िन बच्चों का। क्योंकि पानी आता है जब ही, तो मैं सबसे पहले सारा काम करती हूँ। उसके बाद नहा वहा के बच्चों को नहला के फिर मैं टिफ़िन बनाती हूँ। अगर पानी नहीं आता है तो झाड़ू पोछा करने के बाद, बच्चों का नाश्ता दूध वूध जो पीते हैं पिलाने के बाद, फिर मैं लंच बनाने लगती हूँ, नहाती नहीं हूँ। और पानी आता है तो सबसे पहले ये सब काम छोड़ के खाना बनाना, मैं सब नहा वहा के कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, सब डाल वाल के आ गई। अब बस टिफ़िन बनाना रह गया है वनली। तो टिफ़िन बनाऊंगी, फिर बच्चों को स्कूल लेके चली जाऊंगी, क्योंकि बच्चों को कुछ आधा रेडी कर दी हूँ, आधा बस बचे हुए हैं। हेयर वेयर बनाना है, शूज़ वगैरह बस पहनाना है, बस इतना ही काम बाकी है। तो इधर मेरा बन चुका है, जो भुजिया हो रहा है और आटा भी लगा के मैं रख ली थी। अब बस रोटी बनाने हैं, पराठे जो भी बनाऊंगी, जो भी बच्चे खा लेंगे। तो पराठे ही बनाती हूँ ज़्यादातर भुजिया के साथ। तो अच्छा भी लगता है, बच्चों को भी लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। तो सब कुछ साथ साथ हो जाता है मेरा। जो मैं एक ही बार खाना बनाती हूँ, लंच नहीं बनाती हूँ, सुबह ही बना लेती हूँ। तो जो मैं अभी बना लूँगी 4-5 पराठे, उतना बहुत होता है हम बच्चों के लिए, 3 लोग के लिए। तो मेरी रूटीन ऐसे ही चलती है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आज का मैं ब्लॉग बस थोड़ा ही दिखाऊंगी, बस जितना मैं अपना काम करूँगी बच्चों को छोड़ने तक ही दिखा पाऊँगी। बाकी बीच में का ब्लॉग गायब रहेगा, क्योंकि आज ऑनलाइन क्लास चलने वाला है बच्चों का, जिससे मोबाइल तो एक ही है मेरे पास, तो उसी से चलेगा। तो फिर कोई पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई का शूट करूँ या कुछ भी शूट करूँ। तो इधर बच्चे मेरे आते जाते हैं, मम्मा ऐसे करो, बाल बाल किधर रहेगा, ये दुनिया भर का काम होता है ना बच्चों का भी। अगर उनसे खुद से कह दो कि बेटा बाल भी बना लो, तो 10 बार आएंगे पूछने कि उतना में खुद हम परेशान हो जाएं, वो छोड़ दे कि बेटा छोड़ दो मैं बना दूंगी, ऐसा होता है। फिलहाल मेरा तो होता है, बाकी मदर का भी होता ही होगा, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं। एक काम अगर बोल दो तो बहाने बहुत होता है, और उसको 10 बार पूछेंगे कैसे करना है, छोटे हो या बड़े हो। तो फिलहाल तो मेरे ऐसे ही करते हैं, जो मैं खुद परेशान होकर बोलती बेटा रहने दो, मैं आती हूँ तो करती हूँ। तो अपना चले गए सब बच्चे, लेकिन वो शांत रहने वाले बच्चे नहीं है, फिर दोबारा भी आते हैं। जो जब तक मैं किचन में रहूँगी वहाँ भाग भाग के आते हैं सब, जहाँ मैं रहूँ बच्चे वहीं रहते हैं, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो फिलहाल बच्चों के साथ मैं अपनी स्टडी ऐसे ही करती हूँ, और बच्चों का भी पढ़ाई देखना पड़ता है बहुत। इस समय बहुत बच्चों का एक्टिविटी चल रहा है,
जो सारे में पार्टिसिपेट कर रखे हैं बच्चे, सब में सेलेक्ट हैं। तो मेरे को भी बहुत सारी इसमें जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम है। ड्रेसेस हो गए, उन सब का जो भी कार्ड वगैरह सब बनाना है, प्रोजेक्ट है, सब कुछ बनाना है A to Z। और उन सब का जो स्पीच है वो सब भी रेडी करवाना है, डांस है वो सब भी रेडी करवाना है। सब मेरे सर पे है, जो सब मॉम के रहता है सर पे, और जिम्मेदारी वही उठाती है। मैं फ़िलहाल अपनी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ, जो इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, लेकिन कर रही हूँ। अपना पढ़ाई नहीं छोड़ रही हूँ, रात में जग जग के कर रही हूँ। दिन में तो थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन रात में अपना फुल टॉपिक कवर कर रही हूँ, जो इतना मेरे को पढ़ना है, क्योंकि रात में ही पॉसिबल हो पा रहा है इस टाइम। तो क्योंकि पूरा फुल नवंबर एकदम एक्टिविटी से भरा पड़ा है बच्चों का, दोनों बच्चों का मेरा, तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और जो नवंबर से मेरा सेकंड रिवीजन चलने वाला है, अब टारगेट का तो पता नहीं, फिलहाल चल रहा है। अभी जब ये आएगा वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कंप्लीट हो पा रहा है कि नहीं मेरा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मदर को पढ़ाई करनी है तो सब जानते होंगे। और फिलहाल अगर ससुराल में रहो तो और भी ज़्यादा पढ़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोग का कमेंट आया था कि इलॉज नहीं है मेरे साथ तो आप पढ़ाई कर लेती, ये बात सही है, लेकिन कुछ इलॉज होते हैं जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो मेरे हैं सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन जो बड़े हैं घर में, बूढ़े हैं, तो थोड़ा अपनी तरफ से भी होता है कि देखभाल करो, तो मैं अपना करती हूँ, उन लोग का भी करती हूँ, और वहाँ पर रहती हूँ तो मैं पढ़ती भी हूँ, उन लोग का भी काम करना होता है, क्योंकि बूढ़े हैं तो भाई ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं सब करती हूँ, थोड़ा कम होगा, वही रात में ही होता है, दिन में पॉसिबल नहीं होता है। ससुराल में भी थोड़ा कम ही होता है, लेकिन कभी कभी मेरे तो दिन में भी पॉसिबल होने का चांस रहता है। अगर जो ससुराल में सपोर्ट करने वाले हैं उनके, तो मेरे सपोर्ट करते हैं हमेशा से, वो चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ, जो मेरी इच्छा तो है ही, सब मेरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बच्चों की वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा अभी तक मैं लेट हूँ। लेकिन मैं पढ़ाई मैं कंटिन्यू रख रही हूँ, जिसके साथ मैं ब्लॉग भी शेयर करती रहती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। और फिलहाल मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई फार्म ही नहीं आता है, इस वजह से अभी तक मैं बैठी हुई हूँ, कोई सेलेक्ट ही नहीं हुई अभी किसी में, क्योंकि मैं टीचिंग की बस प्रिपरेशन कर रही थी। जो टीचिंग का फार्म अभी तक आया नहीं है, जो आया था 2018 में, तब से कोई फार्म ही नहीं आया। 2018 के बाद से तो कहाँ से कोई सेलेक्ट होगा। तो फिलहाल इसीलिए मैं अभी तक बैठी हुई हूँ, बस तैयारी में लग रही हूँ कि हाँ अब आएगा तब आएगा। फार्म आया भी था तो मैं एक एग्ज़ाम नहीं दे पाई है, जो भरी हूँ उसका डेट ही नहीं आया एग्ज़ाम का, जो अभी तक ताक ही रही हूँ कब आएगा कब आएगा, तो उसी चक्कर में थी, इसलिए अभी तक मेरा कोई सलेक्शन वाला नहीं हो पाया। अब मैं दूसरे के चक्कर में पड़ी हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, RO के। तो फिलहाल देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है, लेकिन फिलहाल अब इसके चक्कर में पड़ी हूँ। अब मैं दूसरा कुछ देखना शुरू की, नहीं तो बस मैं टीचिंग का देख रही थी। जब से मेरे बच्चे हो गए बस यही सोचती थी कि टीचर के अलावा मुझे कुछ नहीं बनना है, क्योंकि बच्चों को छोड़ के जाने का ऑप्शन एकदम मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं बच्चों को छोड़ के कहीं जाऊँ ऐसा। तो ये पोस्ट है, जो ये जॉब है, वो फैमिली के साथ रहते हुए अच्छे से कर सकते हैं अगर सेलेक्ट हो गए तो इसलिए मैं इसमें एकदम लग गई हूँ। हर एक चीज़ देखने के बाद मैं तैयारी शुरू करी, और सिलेबस वगैरह सब कुछ, तो अपना स्टडी चल रहा है, जो मैं इसके एकदम मन से लगी हूँ करने के लिए। लेकिन अपना भी किस्मत होता है, कुछ तैयारी अच्छे से अपना कर्म करेंगे तो होगा ही। तो मैं लगी हूँ, ऐसे अपना पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत टारगेट इधर उधर हो ही जाता है। बच्चे हैं तो इनका भी पढ़ाई है, तो भाई अपनी पढ़ाई थोड़ी डाउन हो जाए, लेकिन बच्चों का तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका भी शुरुआत है। बेस ही अगर कमज़ोर हो गया, न्यू कमज़ोर हो जाएगा ना, तो आगे कहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए इन लोग का मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं भाई ध्यान देती हूँ अपने बच्चों पर भी, कि कोई भी एक्टिविटी हो, किसी में बच्चे मेरे कम ना आए, और हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, और उनमें ना उत्साह और रहता है। अगर कुछ एक्टिविटी होता है तो बच्चों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही चलती है पढ़ाई बच्चों के साथ। अगर मॉम है तो पढ़ाई करिए, बच्चों के साथ ही करिए। बच्चे भी समझ जाते हैं कि मम्मा पढ़ाई कर रही है, तो बच्चे परेशान नहीं करते। मेरे होते हैं, देखते हैं कि मम्मा बैठ के अगर टेबल पर पढ़ाई कर रही है तो आते नहीं है जल्दी, दूर से ही देखेंगे। लेकिन जब दूर से देखते हैं तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी बच्चे फ्री रहते हैं तो मैं भी उनको सबके टाइम स्पेंड करती हूँ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं बच्चों भी अकेले अकेले ऐसा फील करने लगते हैं। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके हमेशा बताया करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आप लोग उतना सपोर्ट करते नहीं है जितना व्यूज़ आता है, तो सब्सक्राइब किया करिए मेरे चैनल को। फिलहाल ब्लॉगिंग जो भी मैं कर रही हूँ, फिलहाल जितना आता है उतना ही करती हूँ, इतना मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। अपना धीरे धीरे सीख रही हूँ, सब कुछ सोच रही हूँ कुछ अलग भी अपना प्रोफेशन होता जाए। तो यूट्यूब पर भाई जो बनाता है अच्छा ही रहता है, अलग प्रोफेशन रहता है, अच्छी बात है। तो अगर कोई शुरू करना चाहता है तो करिए, ब्लॉगिंग करना चाहता है वो बहुत अच्छा होता है। फिलहाल मेरे को कभी कभी अच्छा भी लगता है। अब मैं जब भी पढ़ती हूँ
तो एक बार वीडियो ज़रूर शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई के साथ साथ अपना फुल रूटीन शेयर करना, जो मैं हमेशा ही शेयर करती रहूँगी। और हमेशा ब्लॉगिंग अब सोच रही हूँ कंटिन्यू रहेगा मेरा, मैं इसको बंद करने वाली नहीं हूँ। बीच में एक बार मैं एक चैनल खोली थी, बट एक दो डाल के फिर मैं रह गई, अच्छा नहीं लगता था। कमेंट ऐसा बेकार आ गया जो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, कमेंट बेकार आने की वजह से। तो ऐसा ऐसा कमेंट आएगा, मैं सोच के फिर बंद कर दी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे को अलग फील हुआ, फिर मैं सोची कि चलो करते हैं, करने बोलने वाले बोलते रहते हैं, उन सबको छोड़ो। तो आप लोग का कुछ कमेंट भी आया, जो अगर नेगेटिव कमेंट किया तो आप लोग उनको सपोर्ट किए, मेरे को सपोर्ट किए, जो मेरे को अच्छा लगा। तो मैं वही सोची कि कुछ खराब भी है तो कुछ अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब बुरे ही हैं। इसलिए मैं अपना कंटिन्यू रहूँगी हमेशा। तो इधर मैं अपना काम कर रही हूँ, जो बच्चे का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, लेकिन जानवी भी मेरी अपना साथ साथ रो रही है, मम्मा मेरा भी टिफ़िन करो, मेरा क्यों नहीं कर रही हो। तो मैं बोली कि तुम खाती नहीं स्कूल में, इसलिए टिफ़िन नहीं दूंगी। तो वो अलग ही रोने लगी। लेकिन उसको मैं कब से बता रही थी कि बेटा आज आपको नहीं जाना है, ऑनलाइन क्लास है। तो बेटा मेरी मान नहीं रही थी ड्रेस पहनी, क्योंकि ऑनलाइन कभी करी नहीं है, तो आइडिया नहीं है उसको, मेरे को भी पता नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे मेरे इस टाइम जा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास कहाँ चल रहा है। तो आज ऑनलाइन होने वाला है इसका, तो ये घर पे रहेगी, वाली ड्रेस पहन के रेडी है। तो मैं चलती हूँ, अब काव्यांश को छोड़ के आऊँगी। काव्यांश का बैग रेडी हो गया है सब कुछ, और इधर बेटा मेरा दरवाज़ा खोलने के चक्कर में लगा है, लेकिन खुलेगा नहीं उससे। तो उसके बाद मैं अपना जल्दी बच्चों को लेके बैग वैग टांगती हूँ, बॉटल लेती हूँ, फिर मैं दोनों बच्चों को कहती हूँ अपना चल देते हैं। डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, बच्चों को पढ़ाना है, खुद को पढ़ना है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ कैसे मैं करती हूँ। तो इधर हम लिफ्ट में घुस गए हैं, तो जानवी ऐसे जा रही है, जो बहुत टेंशन में काव्यांश चल रहा है कि जानवी शूज़ क्यों नहीं पहनी है। मतलब अपने भी रोता रोता गया कि मैं शूज़ पहन के नहीं जाऊँगा, जानवी नहीं पहनी है, दीदी नहीं पहनी है। तो होता है, एक बच्चा जब ऐसा करे तो दूसरा ऐसा करते हैं, सब दोनों को दोनों परेशान करने वाले होते हैं मेरे। तो अपना रोड पे इधर उधर भागते भागते जा रहे हैं। तो हम भी अपना चल दिए, तो इधर पहुँचे कॉम्प्लेक्स के पास। जो स्कूल नहीं रहता है तो बहुत शांति एरिया दिखता है, पूरा सुबह सुबह का कॉम्प्लेक्स। तो इधर स्कूल बस बंद है, इसलिए बच्चों का आज ऑनलाइन ही क्लास करवा दिए स्कूल वाले, नेवी डे मनाने वाले हैं, तो इस वजह से चल रही सारी बस उसी में चली गई, क्योंकि उधर का सेलिब्रेशन है। तो सब फैमिली वगैरह सब ढोएंगे, बस वाले तो कहाँ बच्चों को ढोएंगे। तो इधर मैं बच्चों को छोड़ने के, काव्यांश को छोड़ने के बाद डायरेक्ट भाग भाग के आई, क्योंकि एकदम टाइम हो गया था, 9 बजे से क्लास स्टार्ट होना था। 9 बजे काव्यांश को छोड़ी, उसके बाद आई। तो इधर देखिए मैं 11:30 बजे का आपको ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो इधर दोनों बच्चे अपना पढ़ रहे थे, ये जानवी की क्लासमेट आई हुई है, क्योंकि इसके मम्मी के पास भी मोबाइल है, लेकिन उनकी 2 बेटियां हैं तो वो अलग ही पढ़ रही थी, तो मोबाइल नहीं बचा। तो इसके ये अपना ऑफ ही जा रही थी, लेकिन उसकी मम्मी मिल गई, तो बोली कि जानवी के पास ही मैं भेज देती हूँ, अपना दोनों साथ में पढ़ लेंगे। तो आ गई थी, अपना दोनों साथ में ही पढ़े। फिर उसके बाद मैं भी अपना पढ़ ली, जब ये पढ़ रहे थे तो उसके बाद मैं भी अपना 2 घंटे पढ़ी। ये अपना मोबाइल से पढ़ रहे थे, मैं अपना बुक से पढ़ी। उसके बाद मैं काव्यांश को लेने गई, जब भी टाइम हो गया लेके आई, फिर बच्चों को खिलाई पिलाई सुलाई। उसके बाद फिर मैं चल दी अपना पढ़ाई करने। 13 बच्चे सो चुके हैं। तो मेरा टॉपिक एकदम पीछे चल रहा है, थोड़ा सा टारगेट पीछे चल रहा है, जिसको मुझे कवर करना है और आज से न्यू टारगेट स्टार्ट करना है अपना। तो उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो चलती हूँ, अभी पढ़ती हूँ, अभी आराम करने का कोई टाइम नहीं बचा है, 2.5 महीने का दिन बचा है। तो अब अपना स्टडी स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।